आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप किसी भी डॉक्टर के लिए गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए किसी भी डॉक्टर के लिए जब भी आप गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं तो। और हम बात करेंगे जो आप डॉक्टर के लिए गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं उसको कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप किसी और बिजनेस लिस्टिंग के लिए गूगल बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं और या फिर किसी आप डॉक्टर के लिए किसी भी इंडिविजुअल आप प्रोफेशनल या फिर प्रैक्टिशनर के लिए आप गूगल बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, वो दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। दोनों का रूल और गाइडलाइन बहुत अलग होता है। तो अगर आप भी डॉक्टर है, लॉयर है या फिर आप रियल एस्टेट एजेंट है तो कैसे आपको अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करना चाहिए, उससे रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। तभी आप समझ पाएंगे कैसे आप गूगल बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करके अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लीड और पेशेंट को ला सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात की कि अगर आप किसी और बिजनेस के लिए गूगल में बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करते हैं या फिर आप किसी भी प्रोफेशनल डॉक्टर हो गए या फिर लॉयर हो गया या फिर कोई भी रियल एस्टेट एजेंट हो गया तो उनके लिए गूगल में बिजनेस लिस्टिंग का गाइडलाइन और रूल बहुत ही डिफरेंट है। तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे ताकि आप अगर उस रूल को गाइडलाइन को समझ पाएंगे तो आप अच्छे से अपने इंडिविजुअल प्रोफेशनल के लिए गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए बेसिकली हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना होगा ताकि मैं आपको डिटेल में वहाँ पे समझा पाऊँ उसके रूल और गाइडलाइन को। तो इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे नीचे में आना है स्क्रॉल करके, ठीक है। नीचे में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर आपको शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, लॉयर हो गया या फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस या रियल एस्टेट एजेंट, जब भी अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला वो काम कर सकते हैं कि अपने नेम से वो बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे वो उनका जो भी टाइटल होता है या जो भी डिग्री सर्टिफिकेट है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी डॉक्टर है तो एमडी हो गया, इस तरह का जो भी टाइटल होता है वो यूज़ कर सकता है अपने लिस्टिंग को क्रिएट करने में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने अपना नाम से ही क्रिएट किया है लेकिन उनका डॉक्टर स्टार्टिंग में है तो इन्होंने टाइटल अपना यूज़ किया है। कोई भी अगर इंडिविजुअल प्रोफेशनल है तो आप एक साथ में अपने नाम से मल्टीपल लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नाम से ही मल्टीपल लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भी आप किसी भी बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो आप वहाँ पे मल्टीपल लिस्टिंग को उस बिजनेस नाम से नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहाँ भी यही सेम रूल होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस नाम से मल्टीपल लिस्टिंग को नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल इंडिविजुअल हैं तो आप अपने नाम से मल्टीपल लिस्टिंग को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कोई भी सोलो प्रैक्टिशनर हैं या कोई भी डॉक्टर हैं, अगर चाहते हैं कि अपने ब्रांड को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने नाम के साथ ऐड करना तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर डॉक्टर अगर अपने नाम के साथ अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम अगर देना चाहता है तो वो बस सिंगल लिस्टिंग को क्रिएट कर सकता है। आप अपने नाम से लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं तो आप मल्टीपल लिस्टिंग को अलग अलग लोकेशन पे जहाँ पे आप विजिट करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप अपने नाम के साथ अपने ब्रांड या अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी अगर नाम देना चाहते हैं इंक्लूडिंग, आपको यहाँ पे रूल ये फॉलो करना है कि बस आप सिंगल लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ब्रांड या कंपनी का नाम, फिर आपको कॉलन, फिर आपका जो भी प्रैक्टिशनर नेम होगा यानी कि डॉक्टर का जो भी नाम होगा या लॉयर का जो भी नाम होगा वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसके रूल और रेगुलेशन को समझ लिया, कैसे क्रिएट करना है आपको लिस्टिंग, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, जाके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप जब भी लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं तो मैंडेटरी है। जब भी आप मल्टीपल लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो टाइमिंग होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत सारे जगह पे डॉक्टर होते हैं कि कभी भी वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किसी और लोकेशन पे पेशेंट को देखते हैं, फिर उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक वो किसी और लोकेशन पे अगर पेशेंट को देखते हैं। तो सबका लोकेशन का आवर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। फ़ोन नंबर आप मेंशन कर सकते हैं सेम, क्योंकि अगर फ़ोन नंबर देंगे तो बहुत सारे ऐसे जो भी पेशेंट होते हैं किसी भी अगर डॉक्टर को सर्च करते हैं तो वो फ़ोन के थ्रू ही बुकिंग करवा लेते हैं पहले। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। आपको ऐसा फ़ोन नंबर मेंशन करना है जिसको कि आप रेगुलरली उसे पिक कर सके। और जब भी आप किसी भी डॉक्टर के लिए लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि सारे इन्फॉर्मेशन आपका अप टू डेट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका लगता है कि वो एक्सपायर हो चुका है, वो अभी करेक्ट नहीं है,
तो आपको तुरंत उसे एडिट करना चाहिए। गूगल की एक गाइडलाइन में मेंशन किया गया है, ठीक है। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी भी हेल्थ सेक्टर के लिए अगर आप लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं या डॉक्टर के लिए आप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं कि एट्रीब्यूट ऐड करने का अपने बिजनेस लिस्टिंग में। आपको यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, जैसे कि आपका मास्क रिक्वायर्ड है तो ये मैंडेटरी आपको मेंशन करना ही है। साथ में स्टाफ का जो टेम्परेचर है वो भी चेक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ऐड करना है। इस पर क्लिक करते जाएंगे, वो ऐड होते जाएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गूगल बिजनेस लिस्टिंग में ऐड ए वेबसाइट का आपको ऑप्शन मिलता है। तो ऐड ए वेबसाइट में अगर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में सब कैटेगरी है आपके नाम से, तो आप उस पेज का भी लिंक यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपके नाम से अगर आर्टिकल है तो उसका भी आप यहाँ पे लिंक मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे अपॉइंटमेंट ले, तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन होता है। आप अपने अपॉइंटमेंट लिंक को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किसी और वेबसाइट का अगर लिंक है अपॉइंटमेंट का तो आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई पेशेंट आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो इस URL पे वो क्लिक करके प्री बुकिंग पहले से वो कर ले और आपसे अपॉइंटमेंट ले ले। तो इस तरीके से आप सारे इन्फॉर्मेशन को आप अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग में मैनेज कर सकते हो, उसे ऐड कर सकते हो। इन सारे इन्फॉर्मेशन को ऐड करके आप अपने डॉक्टर के लिस्टिंग को भी बूस्ट कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के भी आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।